यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जनवरी की ठंडी रात में अनामिका ठीक समय पर स्टेशन पहुंच गई थी, लेकिन इतने लंबे सफर का सोच सोच कर ही अनामिका की जान निकल रही थी। एक तो अकेली, ऊपर से 2 दिन का सफर। अनामिका को अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्यों आखिर उसने दीमापुर जाने के लिए हामी भरी। अगर इनकार कर दिया होता तो अभी तक अपने मुलायम बिस्तर पर रजाई में घुसकर मजे से सो रही होती। लेकिन जब बॉस ने ऑफिस की मीटिंग में अनामिका का नाम प्रोजेक्ट के लिए लिया तो वो मना नहीं कर पाई। उसने अपने साथ इस प्रोजेक्ट के लिए एक और को चुना था, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शालिनी थी। लेकिन निकलने से 2 दिन पहले ही शालिनी की अचानक ऑफिस में ही तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से शालिनी का अनामिका के साथ जाना नहीं हो पाया। और इसी वजह से आज अनामिका को अकेले ही दीमापुर के लिए निकलना पड़ा। शालिनी से बात हो गई थी और तय हो गया था कि जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी वो फ्लाइट से सीधे दीमापुर पहुंच जाएगी। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि ट्रेन आधे घंटे देरी से आने वाली है। अनामिका ने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे, मतलब 12 बजे तक ट्रेन आ जाएगी। धीरे धीरे समय बीता और ट्रेन और लेट होती चली गई। स्टेशन लगभग खाली ही था। अनामिका खुद को ठंड से बचाने के लिए एक कप चाय लेकर पीने लगी। घंटे बाद करीब 12:30 बजे ट्रेन आ गई। 15 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू कर दिया था। अब तक अनामिका भी अपनी सीट पर आ चुकी थी। एसी फर्स्ट क्लास के उस कैबिन में अनामिका के अलावा कोई एक शख्स भी था जो अपनी बर्थ पर सो रहा था। अनामिका ने उसकी चप्पलें देखकर अंदाज़ा लगाया था कि कोई महिला उसके इस सफ़र में साथ है, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और अनामिका भी दिन भर की थकी हुई थी, तो जल्दी से अपनी बर्थ सेट करके सो गई। कुछ देर बाद अनामिका की एक अजीब सी गंध की वजह से आँख खुल गई। उसने अपना फ़ोन उठाकर समय देखा तो मालूम चला कि रात के 3 बज रहे हैं। उसने मुंह पर से चादर हटाई तो देखा कि साथ वाली महिला बैठी हुई उसे ही घूर रही है। ये देख अनामिका थोड़ा डर गई। हिम्मत करते हुए अनामिका ने उससे पूछा, क्या हुआ आंटी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेकिन वो महिला बिना कुछ बोले वैसे ही उसको घूरती रही। अब तो अनामिका का डर की वजह से बुरा हाल था। एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर पूछा, आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ चाहिए आपको? तभी अचानक एक झटके से ट्रेन रुक गई। शायद कोई स्टेशन आया था। झटके की वजह से उस महिला को जैसे होश सा आ गया हो। वो बिना कुछ बोले वापस लेट गई। अनामिका को इसके इस अजीब से बर्ताव पर आश्चर्य हो रहा था और उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतनी अजीब सी गंध कहाँ से आ रही थी और वो औरत कैसे इतनी गंध में भी सो रही थी। ट्रेन ने वापस रफ्तार पकड़ ली। अनामिका गेट खोलकर अटेंडेंट को बुलाने गई। दोनों जब केबिन में लौटे तो अनामिका ने फिर से उस अटेंडेंट को बोला, छी, देखो कितनी गंदी और अजीब सी गंध आ रही है। अटेंडेंट ने केबिन में घुसते हुए बोला, मैडम मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। अरे इतनी तेज तो आ रही है। अनामिका ने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, वैसे मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है, फिर भी मैं ये फ्रेशनर स्प्रे कर देता हूँ। कहते हुए अटेंडेंट ने स्प्रे कर दिया और चला गया। अनामिका वापस गेट बंद करके अपनी सीट पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद फिर से वही अजीब सी गंध आनी शुरू हो गई। गंध ऐसी जैसे मांस सड़ रहा हो। मुंह पर कपड़ा रखकर अनामिका लेटी हुई थी कि तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। बगल वाली औरत अपनी सीट से ऊपर हवा में तैर रही थी। डर के मारे अनामिका की चीख हलक में ही दब के रह गई।
उठकर भागने की कोशिश करती हुई अनामिका ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। एसी कोच में भी वो पसीने से तरबतर हो गई थी। अचानक वो औरत एक भयानक चीख के साथ अनामिका के ठीक सामने आ गई। डर की वजह से अनामिका हिलडुल भी नहीं पा रही थी। चीखना चाह रही थी लेकिन सिर्फ आंसू ही गालों पर गिर रहे थे। उस औरत ने अनामिका के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर एक बार फिर एक भयानक चीख मारी। अनामिका ने उसके मुंह से आती तेज गंध को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसकी चीख अनामिका की सांसों में शीशे की तरह उतरती चली गई। उसने हाथ बढ़ाकर अनामिका का गला पकड़ लिया और फिर से एक जोरदार चीख मारी। अनामिका ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, कुछ गीली चिपचिपी सी चीज उसकी हथेलियों में लग गई और अचानक वो औरत हवा बनकर गायब हो गई। अनामिका डर कर गेट की तरफ लपकी। बाहर भागने के लिए बहुत कोशिश के बाद भी उसे गेट नहीं खुल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई पूरी ताकत के साथ गेट को खुलने नहीं दे रहा हो। अनामिका गेट पर ही बैठ गई और रोते रोते बाहर निकलने का आइडिया सोचने लगी। तभी उसको अपने फोन का ध्यान आया और झट से फोन उठाकर रेलवे पुलिस को फोन करने लगी कि अचानक किसी ने उसका फोन छीनकर खिड़की की तरफ फेंका। खिड़की के शीशे से लड़कर फोन अंदर गिर गया। अनामिका ने जोर जोर से दरवाजे को पीटकर मदद की गुहार करी, लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला लग रहा था कोई नहीं है। तभी अचानक से वही भयानक चीख के साथ वो औरत फिर से कैबिन में न जाने कहां से आ गई। उसने अनामिका के पैर को पकड़कर खींचा और कैबिन की दीवार पर पटक दिया। अनामिका के सिर में चोट लग गई और होठ फट गए, जिससे खून बहने लगा। जैसे ही उस औरत ने खून देखा, उसने अपनी लपलपाती जीभ से उसे चाट लिया। खून चाटते उस औरत का चेहरा एक शैतान के चेहरे में बदलने लगा। एकदम काला जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह बस खाली गड्ढे, लेकिन उनमें से कुछ सफेद सा चमकता हुआ। नाक की जगह बस 2 छेद। मुंह में दांत थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन जीभ एकदम काली। जले हुए चेहरे से खून रिस रहा था। अनामिका इतना भयानक चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसने देखा कैबिन में वो अकेली है। वो औरत एक बार फिर से गायब हो चुकी थी। किसी तरह से अपने को संभालते हुए वो फिर से एक बार गेट की तरफ बढ़ी और सिटकनी खोलकर बाहर आ गई। उसने देखा अटेंडेंट बाहर की तरफ जा रहा है। उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखकर पुकारा। अटेंडेंट जैसे ही मुड़ा, अनामिका चीखकर वापस अपने केबिन की तरफ भागी। तब तक अटेंडेंट के रूप में वो औरत भी उसकी तरफ लपकी। जैसे तैसे अनामिका अपने कैबिन में पहुंची। डर के मारे उसका बुरा हाल था। तभी कैबिन का दरवाजा जोर जोर से बड़बड़ होने लगा। अंदर अनामिका रोते रोते ईश्वर को याद करने लगी। उसे तो लग रहा था जैसे वो रात गुजरने वाली ही नहीं। बहुत लंबी रात लगने लगी थी अब उसको। कुछ देर बाद बाहर का माहौल अब शांत लग रहा था। कुछ ही देर में ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। शायद कोई स्टेशन आया था। मदद मिलने की उम्मीद में अनामिका ने कैबिन का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। कोच का दरवाजा खोल अनामिका ने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। डरते डरते उसने जैसे ही नीचे प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक खंबे की ओट में एक टीटी खड़ा है। अनामिका भागते हुए उसके पास गई। सर, मेरी मदद कीजिए प्लीज सर। गिड़गिड़ाते हुए अनामिका ने कहा, क्या हुआ मैडम? आप बहुत घबराई हुई दिख रही है। क्या बात हो गई है, मुझे बताइए। वो मेरे कैबिन में कोई चुड़ैल है। क्या मैडम, आप भी मजाक कर रही है मुझसे? इस आधुनिक समय में भी आप भूत प्रेत पर विश्वास करती है? देखिए, आप मेरे बात पर यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब तक ट्रेन ने सिग्नल दे दिया था
और ना चाहते हुए भी अनामिका को ट्रेन में वापस चढ़ना पड़ा। अनामिका दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर खड़े टीटी को देख रही थी, जो इस वक्त उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। मैडम, गेट बंद करके अंदर आ जाइए। चलती ट्रेन में ऐसे बाहर झांकना ठीक नहीं होता है। पीछे से किसी आदमी की आवाज आई। अनामिका ने अंदर आकर गेट बंद कर लिया और जब पलटकर उस आदमी को देखा तो उसको देखकर वो वही बेहोश हो गई। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ टीटी ही था, जो इस वक्त उसको दरवाजा बंद करने के लिए बोल रहा था। मैडम, मैडम, क्या हुआ आपको? उठिए मैडम, अटेंडेंट अनामिका को हिलाते हुए बोला। होश में आता ना देख उसने पानी की छींटे उसके मुंह पर मारी। होश में आते ही अनामिका एकदम से घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसको ऐसे देख अटेंडेंट ने पूछा, क्या हुआ मैडम? किसी को ढूंढ रही है क्या आप? और आप यहाँ बेहोश कैसे हो गई? घबराहट की वजह से अनामिका एकदम से रोने लगी। खुद को थोड़ा संभालते हुए अनामिका ने फिर पूरी बात उसे बता दी। हैरान सा अटेंडेंट अनामिका को मुंह खोले घूरे जा रहा था, जैसे अनामिका ने उसे कोई मनगढ़ंत कहानी सुना दी हो। फिर कुछ रुक के बोला, मैडम, मैडम, लगता है या तो आपने कोई बहुत बुरा सपना देखा है या तो कोई डरावनी कहानी पढ़ के सोई है। इसी वजह से आप ये सब कह रही है। मैंने तो किसी तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी और शायद किसी ने भी नहीं सुनी। इस कोच में नहीं तो कोई तो आपकी मदद करता या मुझे खबर करता। मेरा यकीन मानिए आप, ना मैंने कोई सपना देखा और ना ही कोई कहानी पढ़ी। मैं सच बोल रही हूँ। कुछ असहमत सा था अटेंडेंट अनामिका की बातों से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। अनामिका इतनी डरी हुई थी कि वो अपने कैबिन में जाने के लिए राजी ही नहीं हो रही थी। काफी समझाने के बाद वो अपने कैबिन में सिर्फ एक शर्त पर राजी हो गई। अटेंडेंट उसके कैबिन के बाहर ही रहेगा। मरता क्या न करता, हारकर अटेंडेंट को अनामिका की बात माननी ही पड़ी और वो अपनी चादर और कंबल लेकर अनामिका के कैबिन के बाहर ही लेट गया। अनामिका वैसे तो अब अपने कैबिन के अंदर थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन अभी भी नींद उसकी आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। अनामिका डरते डरते लेटे हुए बस भगवान का नाम लेकर अपना समय बिता रही थी। उसे बस अब सुबह होने का इंतजार था, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि रात अभी भी बहुत लंबी है। लेकिन उसे समझ में अभी तक नहीं आया था कि जब वो मेरठ से अपने कैबिन में चढ़ी तब वो उसने एक औरत को सामने की सीट पर लेटे देखा था और उसका सामान भी था, लेकिन अब तो ना कोई औरत थी और ना ही उसका कोई सामान। कैबिन का दरवाजा खोल अनामिका ने अटेंडेंट को जगाकर बोला, भैया ये बताइए कि मेरे कैबिन में वो जो एक लेडी थी जो शायद दिल्ली से चढ़ी थी, कहाँ गई? अटेंडेंट, जो कि अब तक अनामिका की बातों से खिसिया चुका था, थोड़ा गुस्से से बोला, मैडम, आपको क्या दिक्कत है? कभी कहती है कि कैबिन में चुड़ैल है तो कभी कहती है कि एक टीटी खड़ा था आपके सामने प्लेटफॉर्म पर और आपके पीछे भी ट्रेन के अंदर। अब किसी औरत को बता रही है कि आपके साथ थी कैबिन में। मैडम, आप अपने कैबिन में अकेली ही है। एक और का रिजर्वेशन दिल्ली से जरूर था, लेकिन वो चढ़ी ही नहीं और ये आपके कैबिन में दूसरी बर्थ खाली है। अनामिका ये सुनते ही घबरा गई कि कोई औरत उसके साथ थी ही नहीं। अब तो उसे यकीन हो गया था कि कोई चुड़ैल ही है इस वक्त उस कैबिन में। अब तो अनामिका डर की वजह से दोबारा अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन आखिर उसे मजबूरी में वापस अंदर जाना ही पड़ा। अभी वो दरवाजा बंद करके अपनी सीट पर बैठी ही थी कि सामने वही औरत बैठी अनामिका को देख मुस्कुरा रही थी। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।